हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। हम क्लास सेवन्थ मैथमेटिक्स चैप्टर जो इंटीजर है उसके हम सेकेंड वीडियो लेक्चर में आ गए हैं। हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व कर रहे थे। आप अपनी जो बुक है उसको साथ में रखना, उसमें सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप सॉल्व करना खुद। और अगर नहीं आए तो आप इस वीडियो लेक्चर को देखना ताकि आप उसको क्या कर पाए, समझ पाए। वैसे तो आपसे सब हो जाएंगे, लेकिन फिर भी नहीं आए तो आप इस लेक्चर्स पे क्या कर सकते हो, फोकस कर सकते हो। आपकी बुक हमेशा आपके साथ रहनी चाहिए, तभी आप इसको क्या कर पाओगे, अच्छे से समझ पाओगे और इसको आप क्या है कॉपी में कर पाओगे। और जो भी इसकी प्रॉपर्टीज़ है उसके वीडियो का लिंक मैंने भेज दिया है, डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसमें से पहले प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना, उसके बाद ही क्या करना, एक्सरसाइज को सॉल्व करना। तो 6 वाला क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है सम ऑफ टू इंटीजर इज -29। दो इंटीजर को प्लस करने पे -29 आता है और वन ऑफ देम का मतलब उनमें से एक क्या है, -35। तो हमें अदर बताना है। तो अब आप सोचो, अगर मैंने बोला, अब मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ फिर आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। मैंने बोला कि किसी भी दो इंटीजर है उसको प्लस करने पे 10 आ रहा है और उसमें से एक क्या है, 6 है, तो दूसरा आप बताओ। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर सिंपल है, दूसरा 4 है, क्योंकि प्लस करने पे 10 आ रहा है ना, तो दूसरा 4 है। तो ये 4 आंसर आया कहाँ से, तो ये आया कैसे कि इस 10 में से हमें क्या करना है, 6 को क्या करना है, माइनस करना है, और 10 में से 6 गया तो क्या आता है, 4। ऐसा एक और एग्जाम्पल देखो आप, मैंने बोला कि दो इंटीजर हैं उनको प्लस करने पे 12 आया और उसमें से एक 4 है, तो दूसरा क्या है, तो आप बोलोगे 8 है। सर सिंपल है ना, क्योंकि 8 और 4 हो गया 12। तो मैंने पूछा ये आंसर 8 कैसे आया, तो अभी आप बोलोगे ये तो सर सिंपल है, लॉजिक से आ गया, लेकिन एक्चुअल में अगर बड़े क्वेश्चन दिए हुए होंगे तब हमें पता होना चाहिए कैसे आएगा। तो कैसे आएगा कि 12 और 4 को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इसमें भी ऐसा ही है कि दो इंटीजर है, उसका सम ऑफ टू इंटीजर, यानी दो इंटीजर है आपके पास में और उनका सम कितना दे रखा है, -29। और उनमें से एक इंटीजर यानी वन इंटीजर, एक इंटीजर कितना दे रखा है, -35। अब आप बोलोगे कि सेकंड वाला फाइंड करो, अदर वाला, यानी सेकंड की जगह इन्होंने क्या लिख रखा है, अदर इंटीजर। तो अदर इंटीजर हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो अदर इंटीजर कैसे आएगा, ये तो समझाने का है आपका। अदर इंटीजर कैसे आएगा कि आप सम में से क्या कर दो, इस वाले को माइनस कर दो, वन इंटीजर सम, यानी -29 था सम इनका, और उसमें से किसको माइनस करना है, माइनस के 35 को, आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 29। और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस का क्या हो जाएगा 35। अब प्लस माइनस क्या होता है, -35 में से 29 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। और तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6। तो फर्स्ट वाला इंटीजर आपको दे रखा था वो कितना था, -35, और सेकंड वाला आपने निकाल दिया, क्या आया, 6। ये सब चेक करने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, है ना, आप चेक कर सकते हो। अब आप फर्स्ट को किससे प्लस करो, सेकंड से, तो माइनस का 35 प्लस 6, प्लस माइनस क्या होता है, -35 में से 6 गया तो 29। अब बड़ा नंबर माइनस का, इसलिए क्या लग जाएगा, माइनस का 29। देखो आ गया ना, माइनस का 29, ये यही था सम, माइनस का 29। तो इस तरह से आपका आंसर आएगा। तो आपको जब भी सम दे रखा हो दो का और एक इंटीजर दे रखा हो और दूसरा अगर फाइंड करना है तो सम में से आप क्या कर देना, माइनस कर देना। तो हमने अभी किया क्या, हमने कुछ नहीं किया, ये सम लिखा और उसमें से किसको माइनस कर दिया, जो वन वाला इंटीजर दे रखा था उसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो ये था हमारा 6 वाला क्वेश्चन। अब हम आएंगे 7th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन कह रहा है कि हमें क्या है कि इनके एडिटिव इन्वर्स फाइंड करने, क्या फाइंड करना है, एडिटिव इन्वर्स। अब एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, आपको प्रॉपर्टी पढ़ के आना है, उसके बिना आपको आएगा नहीं। एडिटिव इन्वर्स होता है कि हम इस नंबर को किससे प्लस करें। जैसे मैंने यहाँ पे 2 लिखा, मैं आपको पूछ रहा हूँ इस 2 को मैं किससे प्लस करूँ कि आंसर 0 आ जाए। एडिटिव इन्वर्स का मतलब है इस 2 को मैं किससे प्लस करूँ कि आंसर 0 आ जाए। तो आपको आंसर बताना है -2 से, किससे करना पड़ेगा, -2 से। क्यों, क्योंकि 2 प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, 2 में से 2 गया तो क्या आ गया,
0। तो एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, मैंने प्रॉपर्टी में बताया था, अगर कोई नंबर a है उसका एडिटिव इन्वर्स ऐसा होना चाहिए वो माइनस का a हो जाएगा, ताकि उनको प्लस करने पे क्या हो जाए, 0 आ जाए। इसी को हम क्या बोलते हैं, एडिटिव इन्वर्स। तो अगर a का अगर एडिटिव इन्वर्स कोई पूछे तो आप बोलोगे माइनस a, और अगर कोई माइनस a का पूछे तो आप क्या बोलोगे, a। यानी अगर कोई 2 का पूछे एडिटिव इन्वर्स तो आप बोलोगे -2, और कोई -2 का पूछे तो क्या बोलोगे, 2। क्योंकि 2 का -2 इसलिए क्योंकि इन दोनों को प्लस करने पे क्या आएगा, 0, और इधर इनको भी प्लस करने पे क्या आएगा, 0 आएगा। यही क्या होता है, एडिटिव इन्वर्स होता है। तो अब हम इसके क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या है, ए वाला पार्ट है -53। तो -53 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर 53। ये इसका क्या हो जाएगा, एडिटिव इन्वर्स। क्यों होगा, क्योंकि इन दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो क्या आएगा, एडिटिव इन्वर्स वो होता है जिसको प्लस करने पे क्या आता है, 0 आता है। तो आप चेक करके देख सकते हो, मैं ये वाला फर्स्ट वाला चेक करके बता देता हूँ। -53 को किससे प्लस करो, 53 से, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 53 में से 53 गया तो क्या आ गया, 0। तो ये इसीलिए इसका क्या एडिटिव इन्वर्स है। बी वाला 78 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, तो आप बोलोगे सर माइनस का 78, प्लस का है तो माइनस का। सी वाला -95 का एडिटिव इन्वर्स क्या है, तो आप बोलोगे प्लस का 95। डी 121 का एडिटिव इन्वर्स क्या है, तो माइनस का 121, क्योंकि प्लस का है तो माइनस। फिर लास्ट है 0 का एडिटिव इन्वर्स क्या है, तो आप ध्यान रखना 0 का एडिटिव इन्वर्स कोई ऐसे मत लिख देना -0, -0 होता ही नहीं है कुछ। आप प्रॉपर्टीज में पढ़ लेना, 0 पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता, 0 तो 0 है। ऐसा नहीं होता कि आप बोल दो 0 प्लस का है, नहीं, माइनस का 0, ऐसा कोई भी नहीं होता। 0 तो 0, तो 0 का एडिटिव इन्वर्स क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। तो ये इसके क्या हो गए, आंसर्स हो गए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें सॉल्व करना है, कुछ प्रूव करना है। ए की वैल्यू दे रखी है -9 और बी की वैल्यू दे रखी है -6, और वो ये बोल रहा है ए माइनस बी, ये किसका साइन है, नॉट इक्वल का। किसका साइन है, बी माइनस ए। ये मैंने प्रॉपर्टीज़ में सब बता रखे, आप उसको वीडियो को ध्यान से देखना। ये किसका साइन है, नॉट इक्वल का। ये प्रूव करना है, तो इसमें वैल्यू पुट कर लो तो चेक हो जाएगा आपको। तो वैल्यू पुट करेंगे हम। तो सबसे पहले ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू है हमारे पास -9, तो या -9 लग दिया, माइनस बी की वैल्यू क्या है, -6, और ये ब्रैकेट क्लोज। फिर हमें प्रूव करना है कि ये नॉट इक्वल आना चाहिए। बी की वैल्यू क्या है, -6 माइनस, फिर ए की वैल्यू क्या है, -9। तो ये ए की वैल्यू थी -9, और उसके बाद बी की वैल्यू क्या है, -6। तो ये -9 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, प्लस का 6 नॉट इक्वल, -6 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, प्लस का 9। अब प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो 9 में से 6 गया तो 1 मिनट। -9 प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो 9 में से 6 गया तो क्या आएगा, 3। लेकिन 9 बिगर नंबर है इसलिए क्या आएगा, माइनस का 3। नॉट इक्वल आना चाहिए। प्लस माइनस माइनस, तो 9 में से 6 गया तो क्या आएगा, 3। लेकिन अब 9 बड़ा है और वो प्लस का, तो इसलिए प्लस का 3 आएगा। तो क्या माइनस का 3 और प्लस का 3 इक्वल है, नॉट इक्वल ही है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। 8 के बाद हम आते हैं 9 क्वेश्चन में। 9 क्वेश्चन में हमें इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, यानी इसको सॉल्व करना है। इसको प्लस एडिशन या माइनस जो भी करके, -13 माइनस माइनस का 27 प्लस माइनस का 25 माइनस माइनस का 40, ये है। तो देखो
पहले माइनस का 13 रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 27 प्लस फिर होगा माइनस का 25, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 40। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 27 में से 13 गया तो 7 में से 3 गया तो 4, और 2 में से 1 गया तो 1। आप कर सकते हो, आपको तो माइनस करना आता ही है। 13 माइनस करना 7 में से 4, 14 प्लस प्लस माइनस माइनस, तो 40 में से किसको माइनस करना है, 25 को। 10 में से 5 गया 5, 3 में से 2 गया 1, तो कितना आ जाएगा 15। अब इन दोनों को प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा 29, और ये आपका सिंप्लीफाई होके क्या आ गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं हम। फिलिंग द ब्लैंक्स करना है हमें। -92 प्लस -67 इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, तो मैंने प्रॉपर्टीज आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है। अगर a प्लस बी होगा तो हमने बोला था कि b प्लस ए बी इक्वल होगा, यानी अब देखो इसको अगर a मान लिया, इसको b मान लिया, a प्लस बी है तो ये किसके इक्वल होगा, b प्लस ए के भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो a ये -92, तो b क्या है, माइनस का 67, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 67। अब नेक्स्ट, ये a है प्लस, अगर हम इन दोनों को पहले प्लस करें b प्लस सी, और या a प्लस बी और बाद में किसको प्लस करें, c को, तो यहाँ -60 94, तो यहाँ c क्या हो जाएगा, माइनस का 38। तो ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी थी कम्यूटेटिव, फिर हमने पढ़ी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो आपको वो प्रॉपर्टी वाले डिस्क्रिप्शन में आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि अगर हम 3 को प्लस करना है, पहले b प्लस सी को करें या पहले a प्लस बी को करें, तो हमेशा आंसर क्या आएगा, इक्वल आएगा। अब c वाले का आंसर देखो, बाहर भी माइनस है अंदर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो इसका आंसर सिंपल क्या हो जाएगा, 83। तो ये हमारा 10 क्वेश्चन भी खत्म हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 11 में आ गए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। हमें ट्रू एंड फॉल्स बताना है, लेकिन हमें ट्रू एंड फॉल्स भी समझ के बताना है। इंटीजर आर क्लोज्ड अंडर सबट्रैक्शन। इंटीजर कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, क्लोज प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो अगर आपने प्रॉपर्टीज़ वाले वीडियो देखे होंगे तो क्लोज का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी दो इंटीजर लो आप, एक तो a लो और b लो, और अगर a और b को अगर आप माइनस करोगे, a को किससे माइनस करोगे, b से, तो वापस क्या आ गया, अगर इंटीजर ही वापस आया तो इसका मतलब है वो कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, क्लोज्ड वाली प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो हम इसको चेक कर सकते हैं। मान लो हमने एक a इंटीजर लिया 5, फिर b लिया -3, और अब हमने क्या कर दिया, a माइनस बी। तो a की जगह लिखा 5 माइनस, फिर b की जगह लिखा माइनस का 3, तो 5 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, प्लस का 3, 5 और 3 8, तो ये 8 वापस क्या आ गया, इंटीजर ही आ गया। तो इसका मतलब है ये कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, क्लोज प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। इसलिए फर्स्ट वाले का आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, क्योंकि इंटीजर को अगर आप दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वापस क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, क्लोज प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। सेकंड, जीरो इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। क्या जीरो सारे नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है क्या? तो हम जानते हैं ये होती है इंटीजर की नंबर लाइन। इसमें ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, फिर इधर -1, फिर -2, फिर -3। तो हमें पता है कि जब हम इस तरफ जाते हैं तो नंबर क्या होते जाते हैं, बिग होते जाते हैं, यानी बड़े होते जाते हैं। और अगर हम इस डायरेक्शन में जाते हैं तो नंबर क्या होते जाते हैं, स्मॉल होते जाते हैं। तो ये रहा 0, और 0 से इधर जाएंगे तो ये सारे ही नेगेटिव इंटीजर उससे 0 से क्या रहेंगे, स्मॉल रहेंगे। और यही बोला कि 0 इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। तो क्या सारे नेगेटिव इंटीजर से 0 बड़ा है क्या? तो फिर आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा कि हाँ 0 सभी नेगेटिव इंटीजर से क्या है, बड़ा है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये ए बी फिर ये सी डी ई एफ है ना, आप समझ लेना इसको। अब ई सी वाले में आते हैं, सम ऑफ नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्या नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर को अगर हम ऐड करेंगे, सम यानी ऐड करेंगे, तो हमेशा क्या पॉजिटिव ही आएगा क्या?
तो ये गलत है, हमेशा पॉजिटिव नहीं आ सकता, क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लो एक नेगेटिव इंटीजर लिया मैंने -3 प्लस एक पॉजिटिव इंटीजर लिया 5, तो क्या आंसर आएगा? प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 3 गया तो कितना आ गया? 2। लेकिन 5 बड़ा है, इसलिए ये वाला तो कौन सा इंटीजर आ गया? पॉजिटिव। ये ऐसे लिखते हैं प्लस VE, ये होता है पॉजिटिव को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। चलो ये तो आ गया, लेकिन ये बोल रहा है कि ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब हमेशा आएगा क्या? तो मान लो मैंने यहाँ पे -3 लिया, अब मैंने यहाँ 1 ही ले लिया। अब प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, तो 3 में से 1 गया तो क्या आ गया? 2 आ गया। लेकिन अब 3 बड़ा है, इसलिए क्या आएगा? -2। तो इसीलिए कभी भी जब नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर को हम सम करते हैं तो आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है और क्या आ सकता है? नेगेटिव भी आ सकता है, यानी दोनों आ सकते हैं, पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। तो मैंने बताया था रूल कि जब प्लस माइनस करते हैं तो हमेशा माइनस करते हैं, लेकिन जो बड़ा नंबर होता है वही साइन आता है, इसीलिए ये आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। पहले वाले का ट्रू था, सेकेंड वाले का भी ट्रू था, थर्ड वाले का फॉल्स। स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0, क्या सबसे छोटा इंटीजर 0 है क्या? गलत। फिर भी देखो नंबर लाइन 0 1 2 3, फिर -1 -2, ये सारे इंटीजर है, माइनस वाले भी और प्लस वाले भी। क्या 0 सबसे छोटा? नहीं, 0 से छोटा तो -1 भी है ना, -2 भी है, फिर -2 से छोटा क्या? -3 भी है। तो 0 क्या सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर 0 है क्या? आंसर आ जाएगा फॉल्स। अब है ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -100, क्या सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर -100 है क्या? वो भी गलत, क्योंकि इससे और बड़े हैं। ग्रेटेस्ट बड़ा पूछा है, तो इससे और बड़ा क्या है? -99। अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो मैंने पहले भी बताया है, आपको एक बार और ये भी ध्यान रखना है कि अगर मैंने -3 लिख रखा है और 4 लिख रखा है, और ये माइनस का है और ये भी माइनस का है, अब आपसे पूछे -3 बड़ा है या -4 बड़ा है, तो बच्चे बोलेंगे -4 बड़ा है, तो गलत हो जाएगा। क्या बड़ा है? -3 बड़ा है, ये बिग है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव में जो छोटा होता है वही क्या होता है? बड़ा होता है। क्योंकि मैंने बताया था ना, जब हम इधर जाएंगे तो नंबर क्या होते जाएंगे? स्मॉल होते जाएंगे। तो ये -1 है तो -2 इससे भी छोटा है, फिर -3 और छोटा है, फिर -4 और छोटा है। तो क्या -99 सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर है क्या? तो ये हो जाएगा फॉल्स। इससे बड़ा भी है, इससे बड़ा क्या? -99 है, और इससे बड़ा -98, और बड़ा क्या है? -97 है। अब अगला -10 इज ग्रेटर देन -7, क्या -10 -7 से बड़ा है क्या? -10 इज ग्रेटर देन -7, -10 -7 से भी बड़ा है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था माइनस में जो छोटा होता है वही बड़ा होता है, तो इसमें कौन बड़ा है? -7 बड़ा है, तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो शुरू के दोनों के ट्रू और लास्ट के 4 के क्या फॉल्स आंसर है, और मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया, यानी आपको समझाया भी ये क्यों क्या है ट्रू है और क्यों ये क्या है? फॉल्स है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और आपको समझ में आया है तो आप एक्सरसाइज को अपनी कॉपी में अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, बिना देखे भी सॉल्व कर सकते हो। और अगर नहीं समझ में आया तो आप इस वीडियो को देखकर आप एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हो और समझने की कोशिश कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।